वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस जो मैंने आज फ़ील किया वो आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मतलब कुछ दिनों से क्या काफ़ी मंथ हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भारत यात्रा करना चाहता हूँ और मेरा मन जो है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि एक बार एक्सपीरियंस करके देख, ऐसा करके। अब पता नहीं मैं भारत यात्रा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और जाहिर सी बात है घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, और अगर अलाउ करेंगे भी तो बोलेंगे कि भाई अपने रिस्क पे बाहर जा। तो लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं भारत यात्रा नहीं किया तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट रहेगा हमेशा लाइफ में कि जो मन सोचा था, जो करने की इच्छा थी वो नहीं कर पाया। तो उसी के रिगार्डिंग वैसे मैंने बहुत पहले से भारत यात्रा का एक लिफ्ट वाला बोर्ड बनवा लिया था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई घर से बाहर निकलने की। पर मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कदम पहले उठाऊंगा, ऐसा करके मैंने ठाना, और आसपास की जगहों पर जाके पहले घूम के आऊँगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा खुद के अंदर में, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के फाइनली शायद मैं भारत यात्रा कर पाऊँ, इस तरह से मैंने सोचा। तो मैंने काफ़ी दिनों से ये सोचा था और अभी भी बहुत परेशान रहता हूँ इस चीज़ को, ये जो थिंकिंग है मुझे बहुत परेशान करती है। तो आज और इससे पहले भी कई बार मुझे ऐसा लगा कि यार जो मन कहता है ना, हम मोस्टली अपने घर में ज़्यादा परेशान, कंफ्यूज, अपने काम पर उतना प्रॉपर फोकस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे मन की कुछ इच्छाएं ना पेंडिंग रहती है। हमने उसको कहा होता है कि यार बाद में करेंगे, या फिर कर लेंगे, आगे करेंगे, या कभी और करेंगे, संडे को करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं मन को हम एक, जैसे छोटा बच्चा वो बोलते हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो किसी चीज़ को खाने की ज़िद करते हैं या किसी खिलौना के लिए ज़िद करते हैं, तो उन मम्मी पापा बोल देते हैं कि अगले संडे लेंगे या अगले मेले में लेंगे, इस तरह से। तो वैसे मैं भी अपने मन को टाल रहा था। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा फील हुआ कि मन को मैं बार बार नहीं टाल सकता। अगर मैं बार बार टालूँगा और इसके काफ़ी सारी जो इच्छाएं हैं उसको अगर मतलब डिसमिस करते जाऊँगा और इसे ये बोलते जाऊँगा कि कभी और करेंगे, कभी और करेंगे, तो शायद मैं अपने प्रेजेंट में जो कुछ भी कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ उसमें प्रॉपर फोकस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये बार बार मुझे उसी चीज़ को रिमाइंड करेगा कि ये बचा हुआ है, ये करना था, अब करूँगा, कब करेगा, ऐसा ऐसा करके परेशान करेगा। तो फिर मैंने आज सोचा कि मन के जो इच्छाएं हैं, उनकी जो थॉट्स हैं, उसको एक एक करके मतलब एक्सपीरियंस करके देखता हूँ, ऐसा करके। तो इसमें से एक जो इच्छा था वो यही था कि लिफ्ट लेकर के ट्रैवल करना, जिसको हिचाइकिंग भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग भारत यात्रा वगैरह करते हैं वो मोस्टली लिफ्ट लेकर के ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उससे ट्रैवलिंग का जो कॉस्ट होता है, जो बस, ट्रेन, कार, इन सब चीज़ों का जो कॉस्ट होता है वो कहीं ना कहीं उनका बच जाता है, ट्रैवल कॉस्ट उनका बच जाता है, और रहने के लिए वो कैंपिंग टेंट वगैरह यूज़ करते हैं। तो मैंने आज तक लाइफ में कभी लिफ्ट नहीं लिया है, और मतलब नहीं लिया था। आज जो कहानी बताऊंगा वो थोड़ा सा अलग है तो उसके आज की कहानी के बाद ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और एक बार मैंने कॉलेज में लिफ्ट लिया था, वो एकदम डिफरेंट कहानी था, जब कॉलेज के सारे बच्चे मेरे ब्रांच के जो हैं वो बंक मार दिए थे और एक पर्टिकुलर लेक्चर को, और सब के सब पकड़े गए और मैं जैसे तैसे करके कॉलेज से बाहर निकल के बाहर रोड पर आ गया, और वहाँ से लिफ्ट मांग करके मैं एक मॉल पे चला गया।
तो आज मैंने सोचा मॉर्निंग में कि आज ट्राई करके देखता हूँ, इसे एक्सपीरियंस करके देखता हूँ करके। तो मैं आज वही घर से गया बाहर, तो कहीं दूर थोड़ा सा 25-30 किलोमीटर जाने का प्लान था मेरा, किसी एक पर्टिकुलर मतलब टूरिस्ट टाइप का प्लेस में, ठीक है, जहाँ पे मोस्टली लोग घूमने वगैरह के लिए आते हैं वहाँ पे। लेकिन मैं वहाँ पे नहीं गया क्योंकि एक इतना लंबा ही चेकिंग नहीं करूँगा। पहले छोटा एक्सपीरियंस करके देखता हूँ, छोटे डिस्टेंस को एक्सपीरियंस करके देखता हूँ, इस तरह से सोचा। फिर मैंने प्लान किया कि यार आज एक काम करता हूँ, आज मॉल चले जाता हूँ, क्योंकि मॉल मेरे घर से लगभग वही 10 किलोमीटर के आसपास होगा, 10-12 किलोमीटर के आसपास। तो फिर मैंने वही सोचा, और फिर क्या था, तो मैंने ये सोचा कि एक घर से हम जब सोचते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो वो बहुत बड़ा चीज़ लगता है। तो मैंने सोचा कि यार पहले छोटे छोटे स्टेप लिए। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मुझे घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलूँगा और चल के रोड पे जाऊँगा, ये पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप कंप्लीट करूँगा, उसके बाद वहाँ पे सोचूँगा कि अब क्या करना है। तो उसके बाद फिर वहाँ पे सोचूँगा कि वहाँ क्या करना है मुझे, उसके बाद आगे का सोचते रहूँगा। सब चीज़ को शुरुआत से ही नहीं सोचूँगा, वरना मैं कभी नहीं कर पाऊँगा ऐसा करके। तो फिर मैं निकल गया अपने घर से और रोड पे जाके खड़े हो गया। अब भाई मैंने पहला स्टेप तो अपना पूरा कर लिया। अब बारी थी लिफ्ट मांगने की जिसका मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। और पहले मुझे लिफ्ट मांगना बहुत ज़्यादा बेकार लगता था, मतलब मैं कभी लिफ्ट मांगा ही नहीं था पहले। वो एक एक्सेप्शनल था कॉलेज के दिन, एक दिन तो क्योंकि उस दिन मुझे लेना ही पड़ा लिफ्ट किसी से। तो आज जो मैं रोड पे पहुंचा और मुझे जाना था मॉल, ठीक है। अब वहाँ उस रोड से ना बहुत सारे ऑटो गुजरते हैं मॉल के लिए मतलब उधर साइड बहुत सारे ऑटो जाते हैं, उधर से ऑटो आते हैं, मतलब ऑटो की तो गिनती नहीं है, इतने सारे ऑटो हो गए क्योंकि सिटी है ना। तो ऑटो के रहते हुए भी मैं लिफ्ट मांग रहा था, मतलब मांगने की सोच रहा था। सबसे पहले तो इस बात में मुझे बड़ा शर्म आ रहा था कि यार लोग क्या सोचेंगे, और वो कोई अगर गाड़ी रोक भी देगा और ये बोलेगा कि यार ऑटो तो चल रहा है, ऑटो से चला जा, पैसे नहीं है क्या तेरे पास, इस तरह से। तो मैं उनसे क्या बोलूँगा इस तरह से। तो फिर मैंने सोचा कि यार लोग जैसे मान लो आज मैं मतलब घर से बाहर निकला, मैंने कई लोगों को देखा होगा रास्ते में, मॉल में, हर जगह। लेकिन जब मैं घर लौटा तो मुझे कितने का चेहरा याद है, किसी एक का भी चेहरा याद नहीं है भाई। इवन जिनसे मैंने लिफ्ट लिया उनका भी चेहरा उतना ढंग से याद नहीं है। वो कौन सी गाड़ी मतलब गाड़ी तो खैर स्कूटी थी आज, क्योंकि मुझे स्कूटी में ही लिफ्ट मिली थी। तो मुझे गाड़ी का क्या नंबर था, किस कलर का गाड़ी था, उतना भी ढंग से याद नहीं है। तो यार कोई याद नहीं रखता। मतलब हम जो सोचते हैं ना कि यार लोग देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्या इमेज बनेगा, ऐसा वैसा करके कोई याद नहीं रखता भाई। कोई किसी का चेहरा याद नहीं रखता। आप भी अभी तक लाइफ में कितने सारे लोगों को देखे होंगे, आपको किसी का चेहरा याद नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मैंने रोड पे खड़े खड़े ना ये थॉट लाया अपने माइंड में, और शुरुआत में तो कुछ मिनट मैं वहाँ पे खड़ा ही रहा और लिफ्ट लेने के बारे में सोच ही रहा था। कई गाड़ी जाता था भाई मेरे सामने, सिंगल बाइक चला चला के जाते थे लड़के, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि मैं किसी को लिफ्ट के लिए हाथ दिखा पाऊँ। और बहुत ही एकदम मतलब शर्म जैसा लग रहा था मुझे। तो पर करना तो था ऐसे करके। तो पहले मैंने कुछ गाड़ियों को पास होने दिया, और कुछ गाड़ियाँ पास हुई, और सिग्नल जब खुलता था बहुत सारी गाड़ियाँ आती थी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी क्योंकि बहुत सारे और लोग आ जाते थे, उसके पीछे 2-3 गाड़ियाँ आती थी, उसके पीछे ऑटो वाले भी आते थे। मैंने कई ऑटो वालों को बोला कि भाई मुझे नहीं जाना है, क्योंकि ऑटो वाले पूछते हैं कि आप कहाँ जाओगे ऐसा करके। तो मैं उनको मना करता था, और मैं पीछे वाले गाड़ियों से जैसे लिफ्ट लेने की सोचता था, तो मुझे ये सोच में आता था दिमाग में कि यार पीछे वाला गाड़ी वाला मेरे को क्या सोचेगा, साला ऑटो को तो लिया नहीं और लिफ्ट मांग रहा है ये, ऐसे करके।
पर मैंने सोचा था कि अगर लिफ्ट मिला तो लिफ्ट से ही जाऊंगा, अदरवाइज़ मैं पैदल जाऊंगा, लेकिन ऑटो तो लूँगा ही नहीं। इस तरह से मैंने सोचा था, मतलब एक तरह का आज का चैलेंज था ये मेरा। और बड़ी हिम्मत करके कम से कम 10-15 मिनट रोड में खड़े होने के बाद मैंने हाथ उठाया लिफ्ट मांगने के लिए। और मतलब मैंने ये देखा कि एक ही बार जो मैंने पहली लिफ्ट मांगा, वो बंदा एक ही बार में रुक गया भाई। तो उस समय में मुझे ये थॉट आया, यार ये तो बड़ा एकदम मतलब शॉकिंग हो गया मेरे लिए। मैंने तो सोचा था यार कि मतलब कम से कम 4-5 बंदे तो इग्नोर करके ही जाएंगे आगे कि लिफ्ट नहीं देंगे ऐसे करके। मैं एक पहली बार लिफ्ट मांगने के लिए हाथ उठाया और सीधा बंदा रुक गया गाड़ी से, स्कूटी से ऐसा करके। तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जहाँ के लिए जिस मॉल के लिए मैंने लिफ्ट लिया था, वो बंदा भी उसी मॉल में जा रहा था। खैर मुझे ये अफ़सोस है कि मैंने उनका नाम नहीं मतलब मैं भूल गया उनका नाम पूछने के लिए, जो कि मुझे पूछना चाहिए था, क्योंकि मैंने पहली बार लिफ्ट लेने की ही हिम्मत करी थी। और जो पहला बंदा जिसने मुझे लिफ्ट दिया था, उसका नाम मैं चाहता था कि मैं उम्र भर, जीवन भर याद रखूं एक तरह से। तो एक मेमोरी के तौर पे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं उनका नाम नहीं पूछ पाया। और सबसे पहले तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ तक जा रहे हो ऐसा कर। पहले मैंने उनको जब वो रुके ना, तो मैंने उनको सबसे पहले थैंक यू बोला, थैंक यू रुकने के लिए ऐसा करके। तो मैंने उनसे पूछा कि आप आगे तक मुझे छोड़ देंगे क्या ऐसा करके। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करके। तो अब मुझे जैसे मतलब आगे एक मतलब स्टॉपेज था, जहाँ पे उनको लग रहा था कि मुझे वहीं पे उतरना है ऐसा करके। तो वो मुझे वहीं पे उतारने वाले थे। तो अब मुझे ये पूछना था उनसे कि आप आगे तक कहाँ जा रहे हो ऐसा करके, ऐसा। तो ये पूछने में भी मुझे बहुत हिचकिचाहट लग रहा था, लेकिन समहाउ मैंने उनसे पूछा कि भैया आप आगे तक कहाँ आगे किधर जा रहे हो ऐसा करके, क्योंकि तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाओगे ऐसा करके। तो मैंने उनको बताया कि मैं ये वाला मॉल जा रहा हूँ ऐसा करके। तो मेरा मतलब किस्मत इतना अच्छा था कि वो भी उसी मॉल जा रहे थे। तो फिर से मन में एक लड्डू फूटा कि यार ये तो सही है, अच्छा लिफ्ट मिल गया ऐसा करके। पर उन्होंने मुझे कहा कि मैं थोड़ा घूम के जाऊंगा इधर से, क्योंकि उनकी गाड़ी में कुछ शायद नंबर प्लेट का या किसी चीज़ का कुछ प्रॉब्लम था। तो शायद चालान उनको 2-3 बार आ गया था। तो वो सामने से नहीं जाना चाहते थे, मतलब जिधर ज़्यादा सिग्नल पड़ते ना, उधर से नहीं जाना चाहते थे। ऐसे थोड़ा सा घूम के अंदर से जहाँ जिधर सिग्नल नहीं पड़ते उधर से जाना चाहते थे। वैसे उनकी गाड़ी सही थी, नंबर प्लेट था, पता नहीं किस चीज़ का चलान आया था मुझे ऐसा करके। शायद हेलमेट तो पहना था, नहीं पहना था, देखो मुझे नहीं, शायद हेलमेट नहीं पहने थे वो। तो शायद उसी कारण वो ऐसे घुमा के लेके गए। तो उन्होंने सामने वाले स्टॉपेज जो आने वाला था, वहाँ पे मुझे उतार दिया था। कि मैंने उनसे कहा था कि मुझे मॉल जाना है ऐसा करके। तो वो बोल रहे थे मुझे इधर से ऐसे घूम के जाना पड़ेगा ऐसा करके। लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ा उतर के उनकी गाड़ी से, उन्होंने फिर से मुझे बुलाया, भाई कहाँ जा रहे हो ऐसा, मतलब वहीं मॉल ही जा रहे हो ना आप ऐसा करके। तो चलो ना यार, मैं भी तो मॉल ही जा रहा हूँ, ऐसे थोड़ा घूम के जाते हैं ऐसे बोले। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो तो मैं फिर से उनकी गाड़ी में बैठा और फिर वो दूसरे रास्ते से इस तरह से हल्का सा घुमा के लेके गए जहाँ से उनको ठीक लगा। और हम मॉल पहुँच गए, और शायद वो मॉल पे काम करते थे किसी मतलब कहीं पे। वो मुझे मतलब मैं पूछ नहीं पाया क्योंकि वो भी जल्दी में थे। तो मैंने कहा ठीक है ऐसा करके। तो उन्होंने मुझे मॉल के फ्रंट में उतारा और वो मॉल के अंदर गाड़ी पार्किंग में चले गए, फिर हम नहीं मिले, ठीक है। तो ये था मॉल जाने के समय का जो मेरा लिफ़्ट लेने का एक्सपीरियंस। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि पहली बार ही मैं लिफ़्ट मांग रहा था, और पहली बार में ही एक गाड़ी रुकती है और मुझे लिफ़्ट देती है, और वो मुझे सीधा सीधा मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था।
और उसके बाद फिर मैं मॉल वगैरह घूमा अच्छे से और थोड़ा बैठा, थोड़ा मतलब जो भी था थोड़ा मतलब कुछ सोच रहा था अपने करियर को लेकर के, ये सब चीज़ को लेकर के और बाकी सब चीज़। और वहाँ पे एक कोई मेडिटेशन सिखाने वाले कुछ लोग थे, वो मुझे मेडिटेशन के बारे में बताने लगे। तो फिर मैं उनके ऑफिस में जा कर के मेडिटेशन के बारे में उनसे मतलब बातचीत कर रहा था। वो बता रहे थे कि हम ऐसा मेडिटेशन कराते हैं, हम ऐसा सेशन वगैरह कराते हैं इस तरह से, और मुझे कह रहे थे कि आप अगर मेडिटेशन सेशन लेना चाहते हो तो अभी ले सकते हो ऐसा करके। तो फिर लेकिन मैंने उनकी बात सुनी और मैंने उनसे कहा कि मैं अभी आई विल डेफिनेटली डू इट वंस इन माई लाइफ ऐसा करके, मतलब कभी करूँगा ऐसा करके, पर आज नहीं करूँगा ऐसे करके मैंने उनसे कहा। और उनकी बातें वैसे ही कम से कम 15-20 मिनट के आसपास ऐसा कुछ सुना। उसके बाद फिर से मैं मॉल घूमने लग गया। और तो ये था कुछ मॉल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस जहाँ पे मैंने मॉल वगैरह घूमा। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब दोपहर से ज़्यादा टाइम हो गया था, तो फिर अब मुझे भूख लगने लग गई थी। तो फिर मैं टिफ़िन लेकर के भी गया था। टिफ़िन में चौकोली वगैरह ये कुछ चीज़ें जो सूखे आइटम है वो लेकर के गया था, पानी भी लेकर के गया था, वाटर बॉटल। तो मैं मॉल के बाहर निकला और मॉल के बाहर बैठकर एक अच्छे से जगह पे बैठकर मतलब वो चौकोली वगैरह खाया। उसके बाद मैंने पानी वगैरह पिया और थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि बहुत समय से मैं मॉल पे ही इधर उधर घूम रहा था और किसी से बात भी कर रहा था, मतलब मॉल में ही मतलब वहाँ के जो स्टाफ वगैरह थे कहीं पे उनसे कि कैसा रहता है आप लोग का काम वाम ये सब चीज़, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली मेरा पैर थोड़ा सा थक गया था, तो मैं वहाँ पे बैठ के मॉल के बाहर बैठ के नाश्ता वगैरह मतलब जो अपना टिफ़िन में लेकर के गया था वो सब चीज़ किया। उसके बाद अब मुझे घर आना था। अब घर आने के लिए भी मैंने ये सोचा था कि मुझे लिफ्ट लेकर के ही जाना है, अदरवाइज़ मैं पैदल ही जाऊंगा, ऑटो तो नहीं लूँगा ऐसे करके। वैसे पैसे वगैरह थे मेरे पास में, लेकिन एक चैलेंज दिया था मैंने खुद को कि मुझे लिफ्ट लेकर के ही जाना है, हिचाइक करके ही जाना है ऐसे करके। तो फिर मैंने रोड क्रॉस किया, अपने सही साइड में गया जिधर से मुझे ऑटो मतलब जिधर से मुझे मेरी तरफ से जाना था अपने घर के लिए मॉल से, उधर मैं गया रोड की मतलब दूसरे साइड में। और फिर वहाँ पे मुझे फिर से वही चीज़ होने लगा कि मैं किसी से लिफ्ट नहीं ले पा रहा था। मैंने मतलब गाड़ी आता था और मैं सोचता था कि यार इससे लिफ्ट मांगूंगा, ये बंदा दे देगा लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि मैं उससे रोकूं या फिर उनसे कहूं कि भैया मुझे आगे तक छोड़ देंगे क्या, इस तरह से लिफ्ट देंगे क्या, इस तरह से। तो इस तरह से मतलब 10 से 15 मिनट मैं वहाँ खड़ा रहा और गाड़ियाँ आती जाती थी, और ऐसी भी गाड़ियाँ आती जाती थी जो लिफ्ट दे सकते थे। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं मतलब उनसे लिफ्ट ले सकूं। और आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बात कर रहा है कि लिफ्ट लेना कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सा वो हो गया, ऐसे तो हमने कई बार लिफ्ट लिया हुआ है, हम तो ऐसा वो नहीं कहते इस तरह से। लेकिन आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई ये, क्योंकि मैं इतना मतलब सोचता हूँ ना इन सब चीज़ों के लिए कि मैं किसी को कैसे किसी चीज़ के लिए कन्विंस करूँ, लाइक लिफ्ट देने के लिए मैं उनसे कैसे रिक्वेस्ट करूँ। इवन मैं सबसे पहली बात तो ये कि मैं किसी बंदे से या किसी भी इंसान से सबसे पहले बात तो मैं करता नहीं हूँ, बहुत ही रेयरली होता है ये सब चीज़। मैं जिम भी जाता हूँ तो जिम में भी तब तक मैं किसी से बात नहीं करता जब वो पहले से बात नहीं कर लेता। अब मैंने ये देखा है लड़कों में ना ज़्यादातर ये लाइक कॉमन पैटर्न टाइप का होता है कि ज़्यादातर जो लड़के होते हैं ना वो तब तक आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप पहले उनसे बात नहीं करते हो, इस तरह से। तो वहाँ पे फिर से मैं 15-20 मिनट ऐसे कुछ खड़ा रहा, सोचता था कि इनसे लिफ्ट लूँगा, लेकिन पीछे ऑटो आते रहता था। और कई बार क्या होता है ना कि ऑटो वाले ना जो लिफ्ट देते हैं ना या फिर जो मतलब ऐसे बैठा के ले जा रहे होते हैं उनसे झगड़ा करने लग जाते हैं कि यार तुमने हमारी सवारी ले ली ऐसा करके।
तो जैसे कोई गाड़ी आता था उसके पीछे कोई ऑटो आता था ना, तो फिर मैं अरे यार ऑटो आ रहा है, अभी इनसे लिफ्ट नहीं ले पाऊँगा मैं, ऐसा करके सोचता था। और जब ऑटो नहीं आता था, सिर्फ वो गाड़ियाँ आती रहती थी, तो और उसके साथ कुछ और 2-4 कार वगैरह ये सब चीज़, गाड़ी वाड़ी, ट्रक, बस, ये सब चीज़ आते रहता था। तो फिर मैं सोचता था यार ये लोग मेरे को देख रहे हैं, अब मैं कैसे लिफ्ट मांगूंगा, ऐसा करके। तो ऐसे 15-20 मिनट वहाँ पे खड़ा रहा और हिम्मत नहीं हो रही थी लिफ्ट लेने की। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा आगे चलता हूँ यार, चलते चलते लिफ्ट लूँगा, ऐसा करके। तो फिर मैं धीरे धीरे वॉक करने लगा अपने घर की तरफ, ठीक है। और जैसे जैसे वॉक करते गया तो थोड़ा अच्छा, मतलब आधा किलोमीटर जैसे मैं चला होऊंगा, ठीक है। और फिर मैं सोचा यार वॉक तो इतना कर लिया, अब मैं लिफ्ट मांगता हूँ, ऐसे करके। तो कभी मैं मेन रोड पे आ जाता था लिफ्ट मांगने के लिए, कभी जो मेन रोड के साइड में एक बाईपास टाइप का रोड बना रहता था, उसमें चला जाता था लिफ्ट लेने के लिए, कि मैं इधर से मांगता हूँ यार, इधर से मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, इधर से मांग सकता हूँ, इधर इधर मुझे हिम्मत आ रहा है लिफ्ट मांगने की, इस तरह से। तो कभी मेन रोड पे आ जाता था, मेन रोड पे आता था तो सोचता था यार यहाँ किससे लिफ्ट मांगूंगा यार, इतने सारे ऑटो चल रहे हैं, वो भी सिटी है, सिटी में ज़्यादा लिफ्ट नहीं मिलता, इस तरह से। तो मैं बाईपास वाले रोड पे आया और ऐसे चलते चलते गया। एक मतलब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मुझे लिफ्ट लेना है, ऐसे पैदल नहीं चलूँगा मैं, ऐसा करके। और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 2 गाड़ी आ रही थी। तो एक गाड़ी वाले से मैंने बोला एक स्कूटी वाले से कि भैया आगे तक ले चलोगे क्या, ऐसा करके। तो उनको शायद ठीक नहीं लगा होगा, और क्योंकि सब लोग लिफ्ट नहीं देते, बहुत कम लोग ही लिफ्ट देते हैं, एकदम कम लोग नहीं, काफ़ी लोग होते हैं जो लिफ्ट देते हैं, जिनके अंदर में एक मदद करने की जो भावना होती है वो होती है। और मतलब इन एक वो भी तो होता है ना। और कुछ लोग इसलिए भी लिफ्ट नहीं देते क्योंकि लोग जानते हैं कि यार दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, इस तरह से, और मैं किसी को जानता नहीं हूँ तो मैं क्यों लिफ्ट दूँ, इस तरह से भी सोचते रहते हैं। तो अपनी सुरक्षा की दृष्टिकोण से वो लोग भी लिफ्ट नहीं देते। लेकिन कुछ लोग बहुत सारे लोग दे भी देते हैं, क्योंकि वो पहले आपको देखते हैं कि आप किस तरह के दिख रहे हो, आप कैसे लग रहे हो, ऐसा करके। तो आपके जो लुकिंग होता है ना, उससे इंसान जज कर लेता है कि हाँ ठीक ठाक है भाई, दे सकता हूँ मैं इसको लिफ्ट, ऐसा करके, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, ऐसा करके, तो दे देते हैं। तो मैंने एक बंदे से मांगा लिफ्ट, तो शायद उनका मन नहीं रहा होगा देने का, ठीक है। तो फिर वो चले गए, मतलब नहीं रोके गाड़ी। लेकिन जस्ट उसके जो पीछे गाड़ी वाले आ रहे थे भैया, वो ऑटोमेटिक मतलब खुद से मतलब रोक दिए गाड़ी को कि आओ बैठो, ऐसा करके। तो फिर अरे वाह सही है ये तो। इस तरह से फिर से मैं मतलब अच्छा लगा मुझे, और फिर मैंने सबसे पहले जाके उनको थैंक यू ऐसा कहा, और फिर मैं उनके स्कूटी में बैठा और आप आगे तक मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा करके मैं बोला। तो फिर मैं उनके स्कूटी में बैठ गया। अब आगे 2 सिग्नल पड़ने वाले थे मॉल से, ठीक है। तो हमने पहला सिग्नल क्रॉस किया तो उनको लगा कि मैं दूसरे सिग्नल पे उतरूँगा, ऐसा करके। तो दूसरे सिग्नल पे गाड़ी स्लो कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप किधर जा रहे हो, ऐसा करके। तो उन्होंने बताया मैं इधर जा रहा हूँ, ऐसा करके। तो वो भी उसी रास्ते पे जा रहे थे जिस रास्ते पे मुझे जाना था। तो मैंने कहा कि मैं भी इसी रास्ते पे आगे जा रहा हूँ, आप चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ, ऐसा करके। तो मैं बैठा रहा और वो गाड़ी चलाते रहे, और फिर जहाँ पे मुझे उतरना था मेन रोड से, जिधर से मुझे अपने घर के लिए पैदल वॉक करके जाना था, वहाँ तक, मतलब वहाँ पे उन्होंने गाड़ी स्लो किया, यहाँ रोकना है क्या, ऐसा करके। तो वो जिधर मैं रहता हूँ ना, उधर ही वो अपनी गाड़ी को लेकर के आ रहे थे। तो आप इधर मतलब उन्होंने कहा कि मैं इधर जा रहा हूँ, ऐसा करके। तो मैं भी बोला कि मैं भी उतर ही जाऊँगा, ऐसे करके। तो मतलब अच्छा खासा लिफ्ट मिल गया, और एकदम ज़्यादा पास में भी नहीं और एकदम ज़्यादा दूर में भी ऐसा नहीं उतारे वो, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे था मेरा घर। और मैं उनकी गाड़ी से उतरा, फिर वहाँ से वॉक करते करते घर आ गया। तो ये था आज की जर्नी, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था हिचहाइकिंग का। नेक्स्ट टाइम अब ट्राई करूँगा, जो मैंने पहला वो सोच रखा था एक टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे जाने की, तो मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। अभी ये क्या था, 10-12 किलोमीटर की हिचहाइकिंग थी,
लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करने की, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के आसपास, और देखूँगा कि वहाँ का मतलब वो कैसा रहता है। और दोनों भैया से मैंने बात किया जो मुझे लिफ्ट दिए थे शुरुआत में, और जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे जिन्होंने लिफ्ट दिया था उनसे, तो उन्होंने मुझे कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे कि क्या करते हो और कहाँ रहते हो, ऐसा वैसा करके। तो उनका जवाब दिया मैंने, और तो मैंने उनसे खुद से कहा कि भैया मैंने आज तक कभी लिफ्ट नहीं लिया है, तो अभी मैं आज घर से निकल के सोच के निकला हूँ कि मैं आज लिफ्ट लेकर के ट्रैवल करूँगा, ऐसा करके इसे एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ बेसिकली मैं, ऐसा करके। तो वो लोग बड़े खुश हो गए यार, मतलब ये एक अलग टाइप की बात कर रहा है, इस टाइप का। मतलब उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम ऑटो से चले जाओ, तुम बस से चले जाओ, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा कि पैसे नहीं है क्या, ऐसा वैसा करके। उन्होंने मुझसे मतलब वो खुश हो गए, मतलब यार ये तो सही चीज़ है, ऐसा करके। तो बस ऐसे कुछ एक्सपीरियंस रहा आज का, और काफ़ी अच्छा था आज का दिन, और मुझे लगा कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मुझे आप लोग से शेयर करनी चाहिए इस बात को, ऐसा करके। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आगे की हिचाइकिंग में मैं थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करूँगा। मैं सोच रहा हूँ किसी डॉर्मेट्री वगैरह में भी रुकूँ, थोड़ा अच्छा डिस्टेंस कवर करके, और वहाँ एक दिन रुक करके फिर वहाँ से वापस आऊँ, इस तरह से। मतलब थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और चूँकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने लिफ्ट लिया और ट्रैवल किया खुद से, ठीक है। तो क्योंकि मेरे में इतना हिम्मत नहीं था भाई कि मैं किसी से लिफ्ट विफ्ट आसानी से ले सकूं, इस तरह से। तो वो अब चीज़ थोड़ा सा ना मैं जब पहले नहीं लिया था और पहले घर में रह के सोचता था ना, तो मुझे बड़ा ही टफ़ लगता था वो चीज़। अब लेकिन थोड़ा सा ना 30% थोड़ा सा आसान लगने लग गया मुझे कि हाँ भाई ठीक है, मतलब मैं लिफ्ट ले करके ट्रैवल तो कर सकता हूँ, इस तरह से समहाउ लिफ्ट मिल जाएगा मुझे, इस तरह से। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब वो है, झिझक है कि यार मतलब कैसे मांगो लिफ्ट, ऐसा ऐसा करके। तो वो धीरे धीरे होगा वो चीज़ें ठीक, क्योंकि सडनली कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जो भी हम करते हैं वो एकदम उसका रिज़ल्ट 100% नहीं होता खुद पे। धीरे धीरे उसकी हैबिट होती है, और धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होती जाती है खुद में, और चीज़ें ठीक होती जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।